हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th की जियोग्राफी और हम डिस्कस करेंगे इसका पहला चैप्टर जिसका नाम है एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण। अब सबसे पहले बात करते हैं इस सब्जेक्ट के नाम की। इस सब्जेक्ट का जो नाम है जियोग्राफी, ये दो वर्ड से बना है। पहला वर्ड है जियो, जियो का मतलब होता है अर्थ, और दूसरा वर्ड है ग्राफी। ग्राफी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को स्टडी करना। तो जियोग्राफी का मतलब होता है हमारी अर्थ को स्टडी करना। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहला। अब सबसे पहला सवाल उठता है कि ये एनवायरनमेंट क्या होता है या पर्यावरण क्या होता है। द प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि कोई भी जिंदा चीज़ जो है, उसके आसपास की जो जगह है या उसके आसपास के जो लोग हैं या उसके आसपास जो तमाम चीज़ें हैं और उसके आसपास का जो नेचर है, ये तमाम चीज़ें, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या ज़िंदा चीज़ के आसपास की ये तमाम चीज़ें उसका एनवायरनमेंट होती हैं। It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat and the land we live। और ये जो एनवायरनमेंट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास की तमाम चीज़ें, इस एनवायरनमेंट से उसको हवा मिलती है जिस हवा से वो सांस ले पाता है, पानी मिलता है जिस पानी को वो पी पाता है, खाना मिलता है उसे खाने के लिए, और ये ज़मीन मिलती है, ये जगह मिलती है जहाँ वो जी पाता है या रह पाता है। तो ये तमाम चीज़ें उसे मिलती हैं एनवायरनमेंट से। अब जैसे कि मान लीजिए कोई घोड़ा है और वो रेगिस्तान में है और वहाँ उसे खाने पीने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं मिल रही, तो बड़ा कमज़ोर सा हो गया, तो उसके बारे में कहा जाएगा कि इसका एनवायरनमेंट शायद सही नहीं है। और उस घोड़े को मान लीजिए जंगलों में छोड़ दिया जाए और वो खा पी के बड़ा हेल्दी हो जाए, तो उसके बारे में कहा जाएगा अब इसका एनवायरनमेंट अच्छा है। तो यहाँ इस तरीके से यूज़ किया जाता है एनवायरनमेंट का। तो एनवायरनमेंट होता क्या है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना, कि इसमें नेचर की भी चीज़ें आती हैं और ह्यूमन मेड चीज़ें भी आती हैं। अब जैसे हम यहाँ पे हैं तो हमारे आसपास जो भी जगह है, जो भी लोग हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो नेचर है, ये तमाम चीज़ें हमारा एनवायरनमेंट है। तो इसमें नेचुरल चीज़ें भी हैं। हम जिस ज़मीन में रह रहे हैं ये नेचुरल है, जो सांस ले रहे हैं ये नेचुरल है, हम जो पानी हम पी रहे हैं ये पानी कहीं नेचर से ही आ रहा है किसी न किसी फॉर्म में, ये सब नेचर है। इसके अलावा हम रह रहे हैं तो हम घरों में रह रहे हैं, हमारे घरों के आसपास रोड्स हैं, तमाम सब चीज़ें हैं, बाकी घर हैं, तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं, ये तमाम सब जो चीज़ें हैं ये ह्यूमन मेड चीज़ें हैं। तो एनवायरनमेंट में नेचुरल चीज़ें भी आती हैं और ह्यूमन मेड चीज़ें भी आती हैं। अब चलिए बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की, यानी कि एनवायरनमेंट किन किन चीज़ों से बना है। अब सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल कंपोनेंट्स की, मतलब वो चीज़ें जो नेचर से मिली हैं और जो एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। तो सबसे पहले जो नेचुरल जो कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का, वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर आप याद करिए एटमॉस से, एटमॉस यानी कि हवा। तो एटमॉस्फेयर क्या है? हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ के चारों तरफ एक दूसरी एक लेयर है हवा की, चारों तरफ हमारे अर्थ के, उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। हम अभी भी जो सांस ले पा रहे हैं वो इस वजह से क्योंकि सरफेस के, अर्थ के सरफेस के ऊपर एक लेयर है जो हवा है जिसमें, तो हम इसी हवा से सांस लेते हैं। तो ये नेचुरल कंपोनेंट है, सबसे पहला नेचुरल कंपोनेंट एटमॉस्फेयर, जिससे हमें हवा मिलती है। अब अगला जो कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का वो है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो यानी कि पानी, तो हाइड्रोस्फीयर से हमें मिलता है पानी। अब जो तीसरा कंपोनेंट है वो है लिथोस्फीयर। आप ये वर्ड देखें अगर, तो लिथोस्फीयर में लिथोस का मतलब होता है पत्थर। अगर आप याद करें तो क्लास 6th की हिस्ट्री में हमने पढ़ा था पैलियोलिथिक एज। तो पैलियो मतलब पुराना एंड लिथिक मतलब कि पत्थर। तो पैलियोलिथिक यानी कि
पुराना पत्थर, जब पुराने स्टाइल से पत्थर यूज़ करते थे हंटर गैदरर्स जो अर्ली मैन थे, वहाँ हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं लिथिक को। और इसके अलावा नियोलिथिक यानी कि नया पत्थर, मीज़ोलिथिक यानी कि मिडिल पत्थर, और इसके अलावा हज़ारों साल पहले ऐसे तमाम स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे पूरे दुनिया के कोने कोने में, जिनको मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स कहा जाता है, जो बहुत बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ करके बनाए गए थे। तो मेगा यानी कि बड़ा, लिथिक यानी कि पत्थर। तो ये जो वर्ड है लिथिक, ये इस तरीके से अलग अलग जगह यूज़ हुआ है। तो अगर आपको लिथोस याद रहेगा तो तमाम तरह के वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। तो लिथोस्फीयर यानी कि पत्थर जहाँ पे पाए जाते हैं, पत्थर कहाँ पाए जाते हैं? ज़मीन में। तो लिथोस्फीयर यानी कि ज़मीन, हम जिस ज़मीन में रहते हैं, जीते हैं। और इसके अलावा जो चौथा कंपोनेंट है वो है बायोस्फीयर, हम जहाँ भी रहते हैं। बायोस्फीयर, बायो मतलब लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम जहाँ भी रहते हैं हमारे चारों तरफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे जानवर हों, चाहे इंसान हों, वो सब लिविंग हैं। तो बायोस्फीयर मतलब लिविंग थिंग्स, ये चौथा हिस्सा है एनवायरनमेंट का, जो कि नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है। तो अब ये तो बात हुई नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं जो नेचर से हमें मिली हैं, ज़मीन, हवा, पानी और नेचुरल थिंग्स। अब बात करते हैं ह्यूमन मेड थिंग्स की। तो हमारे आसपास अब ज़रा खुद देखिए कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो नेचर से हमें नहीं मिली हैं, हमने नेचर का यूज़ करके खुद से बनाई हैं। जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, रोड्स हो गई, पार्क हो गए, इंडस्ट्रीज़ हो गई, मॉन्यूमेंट्स हो गए, ये सब तमाम जो चीज़ें हैं ये इंसानों ने बनाई हैं, ये हमारे आसपास हैं और ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है। अब जो तीसरा कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है वो है हम इंसान जो हैं, हम खुद। क्योंकि इंसान सोशल एनिमल है, तो इंसान अकेले नहीं रहते, वो तमाम सब लोगों के साथ रहते हैं। और जो तमाम सब लोगों के साथ रहते हैं तो तमाम तरीके के एनवायरनमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं इंसानों से ही। जैसे कि इंडिविजुअल्स हो गए, इंडिविजुअल यानी कि एक एक अकेले जो लोग होते हैं। इसके अलावा आप अपने आसपास अब इंसानों से बने जो सिस्टम्स देखते होंगे, जैसे कि फैमिली हो गई, कम्युनिटीज़ हो गई, रिलीजन हो गया, एजुकेशनल कम्युनिटीज़ हो गई, इकोनॉमिक हो गई, पॉलिटिकल सिस्टम्स हो गए। ये सब तमाम तरीके के सिस्टम्स हैं जो कि इंसानों के बनाए हुए ही हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। अब इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि किसी के पास फैमिली नहीं है, कोई अनाथ है, तो उसके पास फैमिली नहीं है, तो उसने बचपन में बहुत अकेलापन उसने देखा होगा और इस वजह से उसके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं बहुत इनसिक्योरिटी होगी, जो चीज़ बड़े होने के बाद तक रहेगी। तो उसे देख के ये कहा जाएगा कि इसके बचपन का एनवायरनमेंट शायद इसे अच्छा नहीं मिला, इसको फैमिली नहीं मिली। तो इस तरीके से यूज़ होता है इन टर्म्स का। तो ये इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, ये सारे सिस्टम्स हैं जो कि इंसानों के ही बने हुए हैं और हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं, क्योंकि हम इन चीज़ों से इंटरैक्ट करते हैं। अब कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं तो अभी तक हमने नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमंस को देखा। अब एक दूसरा तरीका भी है जिसमें हम देख सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को। अब वो तरीका है ये देखने का कि कौन सी चीज़ लिविंग थिंग्स हैं और कौन सी चीज़ नॉन लिविंग थिंग्स हैं। जैसे कि बायोटिक कंपोनेंट्स। बायो मतलब लाइफ, तो बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब ऐसे कंपोनेंट्स जिनमें लाइफ हो। इट कंप्राइजेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हैं, जैसे कि प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे और एनिमल्स यानी कि जानवर। अब दूसरा जो कंपोनेंट आया वो है एबायोटिक। बायो मतलब लाइफ, एबायोटिक मतलब ऐसी चीज़ें जिनमें लाइफ नहीं है। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स इट कंप्राइजेज ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जैसे कि लैंड हो गया, ज़मीन,
ये नेचुरल कंपोनेंट है, लेकिन साथ ही में क्या है, नॉन लिविंग। अब चलिए बात करते हैं नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट जो थे उनको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं थोड़ा डेप्थ में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिथोस्फीयर को। लिथोस्फीयर अभी मैंने आपको बताया, याद करिए, लिथोस यानी कि पत्थर, तो लिथोस्फीयर यानी कि जहाँ पत्थर मिलते हैं, यानी कि ज़मीन में। अब ज़मीन तो हमारे लिए तो ये ज़मीन है, अर्थ के सेंस में ज़मीन का क्या मतलब, अर्थ के सेंस में ज़मीन का ये मतलब जो आउटर लेयर है अर्थ की, क्योंकि हम आउटर लेयर ऑफ अर्थ में ही कहीं ना कहीं खड़े हैं, तो हमारे लिए ये ज़मीन है इधर, ठीक है। लेकिन अर्थ के सेंस में ये सबसे आउटर लेयर है, हम जिसके टच में हैं। इसके अंदर भी कई सारी लेयर्स हैं। तो ये जो है लिथोस्फीयर, ये इट इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। क्रस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जो सबसे आउटर पार्ट होता है उसे कहते हैं क्रस्ट। तो जो लिथोस्फीयर है इट इज़ द सॉलिड क्रस्ट, कि ये सॉलिड फॉर्म में है, पहली बात, क्योंकि अंदर की जो लेयर्स हैं, कुछ ऐसी लेयर्स हैं अर्थ की जो कि मॉल्टन फॉर्म में है, जहाँ मिनरल्स होते हैं वो मॉल्टन फॉर्म में है। तो इस वजह से कहा गया कि ये जो बाहर की लेयर है ये सॉलिड क्रस्ट है, ये सॉलिड फॉर्म में है और ये क्रस्ट है। और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, कि ये हार्ड है और हमारे अर्थ का सबसे टॉप लेयर है। इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये बनी है पत्थरों से, चट्टानों से, और इसमें मिनरल्स हैं बहुत सारे, और इट इज़ कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल। इसके सबसे ऊपर एक बहुत पतली सी परत है मिट्टी की। अब मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी बनती है पत्थरों से ही। जब पत्थरों में वेदरिंग इफेक्ट होता है तो धीमे धीमे मिट्टी बनती है। अब लिथोस्फीयर it is an irregular surface with various landforms like mountains, plateaus, plains, valleys, etc. both over the continent and ocean floors. ये जो है लिथोस्फीयर मतलब अर्थ का जो सबसे बाहर का जो ये जो सरफेस है, ये इर्रेगुलर सरफेस है। इर्रेगुलर सरफेस मतलब कि ये रेगुलर नहीं है, और रेगुलर नहीं इसका मतलब कि ये कहीं कहीं पे अपने फॉर्म्स बदलते रहता है, ठीक है। ये कांस्टेंट नहीं रहता, अपने फॉर्म्स बदलते रहता है। अगर आप ज़मीन में चलते रहिए तो आपको कहीं पे पहाड़ मिल जाएंगे, कहीं पे आपको प्लेट्यूज मिल जाएंगे, कहीं पे आपको प्लेन्स मिल जाएंगे, कहीं पे आपको वैलीज़ मिल जाएंगी। तो ये जो ज़मीन की जो सबसे ऊपर वाली जो परत है जिस पे हम चलते हैं, ये बहुत इर्रेगुलर है। ऐसा नहीं कि बस सीधा सपाट है, इसमें अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स आते रहते हैं। और ये लैंडफॉर्म सिर्फ कॉन्टिनेंट्स में नहीं है, अगर आप समुद्र के नीचे की सतह में चले जाओ वहाँ पे भी अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं, वहाँ पे भी बहुत इर्रेगुलर है ये टॉप लेयर। इट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड लैंड्स फॉर एग्रीकल्चर। ये जो अर्थ की जो सबसे बाहर की जो लेयर है लिथोस्फीयर, इसमें तमाम तरह के जंगल हैं, ग्रास लैंड्स हैं और लैंड्स हैं जिनका यूज़ करते हैं हम एग्रीकल्चर यानी कि खेती करने के लिए। और इसी लेयर में हम ह्यूमन सेटलमेंट्स करते हैं, यानी कि इसी टॉप लेयर में हम घर बनाते हैं, हम रहते हैं। इट ऑल्सो गिव्स अस मिनरल वेल्थ। जितने भी मिनरल्स हैं ये हमें इसी टॉप लेयर से मिलते हैं। मिनरल्स यानी कि आप चाहे लोहा हो चाहे एल्युमिनियम हो, ये सब जो जितने भी एलिमेंट्स हैं हम इनका यूज़ करते हैं, हर चीज़ ये हमें टॉप लेयर से ही मिलता है।